जय हिंद साथियों, फिर से एक नए वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। साथियों, आज की वीडियो में हम फिर बात करेंगे एसएससी जीडी भर्ती की परीक्षाओं में पूछे जाने वाले सामान्य ज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। ठीक है साथियों, ये सभी के सभी प्रश्न जो है एसएससी जीडी के भर्ती के परीक्षाओं में पिछले वर्ष पूछे गए हैं। ठीक है, तो यदि आप भी एसएससी जीडी भर्ती की तैयारी करते हैं तो इन सभी प्रश्नों को आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए आपका पहला नंबर सवाल है, किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था। ठीक है, किसे जहांगीर ने जो है खान की उपाधि से सम्मानित किया था, तो आपके ऑप्शन है ए सर टॉमस रो, बी एडवर्ड टेरी, सी हाकिंस, डी मालती माधव। तो साथियों इस प्रश्न का सही और सटीक जवाब होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा हाकिंस। ठीक है, जहांगीर ने जो है खान की उपाधि से हाकिंस को सम्मानित किया था साथियों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। साथियों जिस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को पता होगा कमेंट करके बताते चलिएगा। ठीक है, देखते हैं कि 20 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का आप लोग सही उत्तर जवाब देते हैं। ठीक है, तो चलिए प्रश्न नंबर दूसरा देखते हैं। तो दूसरा नंबर प्रश्न है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत में कौन हुआ। ठीक है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत में कौन हुआ, तो आपके ऑप्शन ए वास्को डी गामा, बी बार्थोलोम्यू डियाज, सी फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका सही और सटीक जवाब होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर जो है, ठीक है, सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ठीक है, क्या होगा, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा आप लोगों का बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 की तरफ चलते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 3 है आप लोगों का कि ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी कौन था। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में जो है रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी कौन था, तो आपके ऑप्शन ए कार्नवालिस, बी लॉर्ड कैनिंग, सी वेलेस्ली, डी हेस्टिंग्स। तो साथियों इसका सही और सटीक जवाब होगा आप लोग का ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, हेस्टिंग्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हेस्टिंग्स हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 4 है साथियों आप लोगों का कि ब्रिटिश के साथ वेसिन की संधि निम्नलिखित पेशवाओं में से किसने की थी। ठीक है, ब्रिटिश के साथ जो है वेसिन की संधि जो है निम्न पेशवाओं में से किसने की थी, तो आपके ऑप्शन है ए बाजीराव द्वितीय ने, बी बाजीराव प्रथम ने, सी माधव राव ने, डी बालाजी विश्वनाथ ने। तो साथियों इसका सही जवाब है आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा बाजीराव द्वितीय ने। ठीक है, क्या होगा, बाजीराव द्वितीय ने। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 है साथियों आप लोगों का कि पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम कहाँ फैक्ट्री स्थापित किया था। ठीक है, पुर्तगालियों ने जो है भारत में सर्वप्रथम कहाँ पर अपना फैक्ट्री स्थापित की थी, तो आपके ऑप्शन है ए कोचिन, बी पुलिकट, सी सूरत, डी कालीकट। तो साथियों इसका सही और सटीक जवाब है आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कालीकट होगा। ठीक है, पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम जो है कालीकट में अपना फैक्ट्री स्थापित किया था साथियों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। सभी के सभी प्रश्न जो है एसएससी जीडी भर्ती की परीक्षाओं में जो है पिछले वर्ष पूछे गए हैं। ठीक है, तो इसीलिए आप एसएससी जीडी भर्ती की तैयारी करते हैं तो इन सभी प्रश्नों को जरूर याद कर लीजिएगा, कहीं ना कहीं आपके एग्जाम की दृष्टि में से महत्वपूर्ण हो सकता है। चलिए प्रश्न नंबर 6 देखते हैं, निम्नलिखित शहरों में से किसमें लिंगराज मंदिर अवस्थित है। ठीक है, किन शहरों में जो है लिंगराज मंदिर अवस्थित है, तो आपके ऑप्शन ए बीजापुर, बी भुवनेश्वर, सी वाराणसी, डी इलाहाबाद। तो साथियों इसका सही और सटीक जवाब होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, भुवनेश्वर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भुवनेश्वर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 है आप लोगों का कि चंदावर का युद्ध किसके किसके मध्य हुआ था। ठीक है, चंदावर का युद्ध जो है किसके किसके मध्य हुआ था, तो आपके ऑप्शन ए पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी, बी जयचंद और मोहम्मद गौरी, सी मोहम्मद गौरी एवं भीमदेव के साथ, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो साथियों इसका सही जवाब है आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच जो है चंदावर का युद्ध हुआ था। ठीक है, जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8 है साथियों कि निम्न में से कौन कविराज के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, निम्न में से जो है कौन जो है कविराज के नाम से विख्यात था, तो आपके ऑप्शन ए भोज परमार, बी सिंधुराज, सी मिहिर भोज, डी भुंज। तो साथियों इसका सही और सटीक जवाब है आप लोगों का ऑप्शन नंबर जो है ए। ठीक है, क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, भोज परमार जो है कविराज के नाम से प्रसिद्ध था। ठीक है, भोज परमार की, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 है आप लोगों का कि पुरी में स्थित कोणार्क के सूर्यदेव मंदिर का निर्माता कौन थे। ठीक है, पुरी में स्थित कोणार्क के सूर्यदेव मंदिर का निर्माता कौन थे, तो आपके ऑप्शन है ए नरसिंह प्रथम, बी पुरुषोत्तम, सी कर्णदेव, डी राजेंद्र चोल। तो साथियों इसका सही जवाब है आप लोग का ऑप्शन नंबर ए
बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा नरसिंह प्रथम ने। ठीक है, क्या हो जाएगा सही जवाब नरसिंह प्रथम ने साथियों। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10 है साथियों आप लोगों का कि जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है। ठीक है, जगन्नाथ मंदिर जो है किस राज्य में स्थित है, तो आपकी ऑप्शन ए गुजरात, बी मध्य प्रदेश, सी छत्तीसगढ़, डी उड़ीसा। ठीक है, तो साथियों इसका सही जवाब क्या होगा, आप लोग बताइए कमेंट करके कि इसका सही जवाब क्या होगा कि जगन्नाथ मंदिर जो है किस राज्य में स्थित है। ठीक है, तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उड़ीसा। ठीक है, जगन्नाथ मंदिर जो है उड़ीसा राज्य में स्थित है साथियों। ठीक है साथियों, आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा साथियों, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप लोग जरूर लाइक कर दीजिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 11 देखते हैं कि भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली से निर्मित है। ठीक है साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर जो है किस शैली से निर्मित है, तो आपके ऑप्शन ए द्रविड़, बी नागर, सी वेसर, डी उपर्युक्त में से उपयुक्त सभी। तो साथियों इसका सही जवाब क्या होगा, तो इसका सही जवाब होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर जो है बी। ठीक है, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नागर। ठीक है, भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर जो है नागर शैली से निर्मित है। ठीक है, नागर शैली से। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 12 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 12 है कि किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण करवाया था। ठीक है, किसने जो है सोमपुर महाविहार का निर्माण करवाया था, तो आपके ऑप्शन ए विजय सेन, बी हर्ष, सी धर्मपाल, डी विक्रमादित्य। तो साथियों इसका सही जवाब है आप लोगों का ऑप्शन नंबर जो है क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा धर्मपाल। ठीक है, सोमपुर महाविहार का निर्माण जो है धर्मपाल ने करवाया था। कौन करवाया था, धर्मपाल ने करवाया था। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 13 है आप लोगों का किस नाटक के कुछ अंश 2.5 दिन का झोपड़ी मस्जिद की दीवारों पर अंकित है। ठीक है, किस नाटक का कुछ अंश जो है 2.5 दिन का यहाँ पर झोपड़ी रहेगा साथियों, छूट गया है कि मस्जिद की दीवारों पर अंकित है, तो आपकी ऑप्शन ए हरकेली, बी मालती माधव, सी नागानंद, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो साथियों इसका सही और सटीक जवाब हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, हरकेली हो जाएगा। ठीक है, किस नाटक के कुछ अंश जो है 2.5 दिन की झोपड़ी का। ठीक है, 2.5 दिन के झोपड़ी की दीवारों पर अंकित है, तो हरकेली की। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 14 होगा आप लोगों का कि खजुराहो स्थित मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। ठीक है, खजुराहो में स्थित मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो आपके ऑप्शन ए होलकर, बी सिंधिया, सी चंदेल राजपूत, डी राजेंद्र चोल। तो साथियों इसका सही जवाब क्या होगा, तो इसका सही जवाब होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चंदेल राजपूतों ने करवाया था। ठीक है, खजुराहो स्थित मंदिर का निर्माण जो है चंदेल राजपूतों ने करवाया था, याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15 है साथियों आप लोगों का कि उस राजा का नाम बताइए जिसने विजय स्तंभ का निर्माण कराया था। ठीक है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, परीक्षाओं के अंदर काफी बार पूछा गया है कि उस राजा का नाम बताइए जिसने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा, तो आपके ऑप्शन ए राणा रतन सिंह, बी राणा कुंभा, सी राणा हमीर, डी राणा संगा। तो साथियों इसका सही और सटीक जवाब क्या होगा आप लोग का ऑप्शन नंबर कौन सा सही जवाब हो जाएगा इसका, तो साथियों इसका सही और सटीक जवाब हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर जो है ए डी। ठीक है, राणा संगा ने करवाया था। ठीक है, उस राजा का नाम बताइए जिसने विजय स्तंभ का निर्माण कराया था, तो याद रखना राणा संगा ने साथियों। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16 है साथियों आप लोगों का कि मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था। ठीक है, मगध का कौन सा राजा जो है सिकंदर महान के समकालीन था, तो आपके ऑप्शन ए घानानंद, बी चंद्रगुप्त, सी महापद्मनंद, डी सुकल्प। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, घानानंद हो जाएगा। मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था, तो याद रखना घानानंद समकालीन था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 17 है साथियों आप लोगों का। प्रश्न नंबर 17 है क्या है आप लोगों का कि कालिदास की प्रथम रचना का क्या नाम है। ठीक है, कालिदास की प्रथम रचना कौन थी या क्या नाम है, तो आपके ऑप्शन ए रघुवंशम, बी ऋतु संहार, सी मेघदूत, डी अभिज्ञान शकुंतलम। तो साथियों इसका सही और सटीक जवाब है आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्या साथियों क्या हो जाएगा ऋतु संहार। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ऋतु संहार। ठीक है, क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 18 को देखते हैं साथियों कि उपनिषद क्या है। ठीक है साथियों, उपनिषद जो है क्या है, तो आपके ऑप्शन ए हिंदू दर्शन का स्रोत, बी महाकाव्य, सी काव्य संग्रह, डी कानून का पुस्तक। तो साथियों इसका सही जवाब है आप लोग का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, हिंदू दर्शन का एक स्रोत है। क्या है, उपनिषद हिंदू दर्शन का स्रोत है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 19 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 19 है कि आर्यों का एक जात कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था। ठीक है, आर्यों को एक जात, क्या एक जात कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था, तो आपके ऑप्शन ए जनरल कनिंघम, बी मैक्स मूलर, सी विलियम जोन्स,
डी एच विलियम। तो साथियों इसका सही और सटीक जवाब है आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मैक्स मूलर। आर्यों को एक जात कहने वाला पहला यूरोपियन जो है मैक्स मूलर था। क्या था? मैक्स मूलर। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 20 से आप लोगों का और लास्ट सवाल है आप लोगों का कि भारत में 1612 ईस्वी में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी। ठीक है, भारत में जो है 1612 ईस्वी में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी। ठीक है, तो आपकी ऑप्शन है ए गोवा, बी गुजरात, सी वाराणसी, डी सूरत। तो साथियों इस प्रश्न का सही और सटीक जवाब जो है आप लोगों को कमेंट करके बताना है। यदि आप भी एसएससी जीडी भर्ती की तैयारी करते हैं या कोई भी सरकारी गवर्नमेंट की तैयारी करते हैं तो इस छोटे सा प्रश्न का सही और सटीक जवाब जो है कमेंट करके जरूर बताइए। हम आपका कमेंट का इंतजार करेंगे साथियों। और हाँ, आप लोग कितने प्रश्नों का सही उत्तर बताए हैं ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।